नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, परंतु इन सबके बावजूद भी कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हम किस तरह से मास्क को पहने, किस तरह से हम फेस शील्ड को पहने कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए, और यदि कर भी पाए तो उसकी मात्रा इतनी कम हो कि हमारा शरीर उससे लड़कर उससे हमें छुटकारा दिला पाए। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग और मैं न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वायरस हमारे शरीर में हमारी नाक और मुंह इन दो के द्वारा ही प्रवेश करेगा। यदि हम इस वायरस से बचना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो वायरस फ्री हो और जो हम खा रहे हैं उसमें भी वायरस ना हो। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम लोग मास्क तो लगा रहे हैं पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग तरीके के मास्क के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे सिंपल मास्क है कॉटन का कपड़ा, यानी कि रुमाल, अच्छी क्वालिटी का रुमाल, जैसे कि ये। इसको हमने 4 तह कर लिया, मतलब कि पहली फोल्ड और इसके बाद एक और फोल्ड। ये 4 तह करने के बाद ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है 2 प्लाई सर्जिकल मास्क का और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क का। ये सब सिंपल मास्क है, ये डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो मास्क आता है उसको हम कहते हैं N95 एंड N99 मास्क। N99 मास्क काफी हाई क्वालिटी का मास्क है, आसानी से आपको मिलेगा नहीं। N95 मास्क आपको प्रायतः सभी जगह पे अवेलेबल मिलेगा। N95 में भी दो अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। एक है मास्क विदाउट वॉल्व और दूसरा है मास्क विद वॉल्व। इस वॉल्व का काम यह होता है कि जब आप सांस बाहर फेंकते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वॉल्व के थ्रू सांस बाहर निकल जाती है। इनके बारे में भी मैं काफी डिटेल में आपको बताऊंगा, पर अभी मेरा एम यह है कि मैं आपको यह समझाऊं कि हमें मास्क कैसे पहनना है, हमें मास्क पहनते समय, उतारते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चाहे मास्क पहने, चाहे हम रुमाल पहने, चाहे हम N95 मास्क पहने, हम जो भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वायरस उसकी ऊपरी सतह पर चिपक जाता है। अब यदि हम बाहरी सतह को टच करते हैं, मास्क की ऊपर वाली लेयर को यदि हम टच करते हैं तो यह वायरस हमारे हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम अपने हाथों को जहां जहां टच करेंगे यह वायरस वहां पहुंच जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जब हम मास्क को लगाते हैं या हम शुरुआत में पहनना शुरू करते हैं तो हमें काफी पसीना आता है नाक और मुंह के चारों ओर, क्योंकि हमें मास्क लगाने की आदत नहीं होती है और यह पसीना हमको बड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है और हम अपने मास्क को बार बार हटाते हैं, पसीना पोंछते हैं। यही सबसे गलत आदत है। ऐसा करने से वायरस मास्क को टच करने के बाद और नाक पोंछते समय, पसीना पोंछते समय आसानी से हमारे नाक के आसपास चिपक जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप मास्क पहने तो आप घर से निकलने के बाद और घर तक पहुंचने के बीच में आपको मास्क को छूना नहीं है। यदि आप मास्क को छुएंगे, नाक पे से पसीना हटाएंगे, तो आप वायरस से अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैंने बहुत लोगों को यह भी देखा कि वो मास्क तो पहनते हैं पर अपनी नाक को खुला छोड़ देते हैं। वो अपने मुंह को तो मास्क से ढक लेंगे पर नाक को खुला छोड़ देंगे, लगभग इस तरह से।
लाइक दिस, कि नाक तो उनकी खुली हुई है और मुंह उनका बंद है। अब मुझे बताइए कि जब हम लगातार सांस ले रहे हैं तो वायरस तो सारा का सारा आपकी नाक से ही जा रहा है अंदर। मुंह को ढकने से आपने कितना वायरस को बचा लिया। हाँ, मुंह को ढकने से यह फायदा जरूर होगा कि जो वायरस पार्टिकल बाहर निकलेंगे आपके मुंह से वो हवा में नहीं जाएंगे। और जो आप सांस ले रहे हो, यदि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और आपने मास्क को इस तरह से पहन रखा है और नाक आपकी खुली हुई है, आप लगातार सांस तो ले रहे हो। जब आप लगातार सांस लोगे तो वो अनफिल्टर्ड एयर सारी की सारी आपकी नाक में जा रही होगी और पर सांस के साथ आप करीबन 4000 वायरस के पार्टिकल अपने अंदर ले रहे होगे। अब सोचिए कितनी बड़ी मात्रा है ये। हर सांस के साथ आप इतने सारे वायरस अपने अंदर ले रहे हो। धीरे धीरे वायरस की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि 15 मिनट तक यदि आपने इस तरह से किया तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन से फिर कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, एक और चीज मैंने देखी है, बहुत बार नोटिस किया है कि लोग मास्क पहनते हैं पर उसको ढीला पहनते हैं। साइड से हवा जा रही है, इधर साइड से हवा जा रही है। अगेन, यदि हवा मास्क के थ्रू ना आकर के साइड से, ऊपर से, नीचे से आ रही है तो मास्क का कोई भी उपयोग नहीं रह जाता। मास्क का काम है फिल्टर करना, फिल्टर करके एयर अंदर आनी चाहिए। अब यदि आप उसमें ढीला करोगे तो हवा तो कहीं और से आ ही रही है, तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली रूमाल या अंगोछा या चुन्नी उपयोग करने वालों के लिए है। मैं आपको दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम होती है। ये मैंने रूमाल लिया, अब मैंने इसको इस तरह से अपने चेहरे पे बांध लिया। अब इसकी ये त्वचा, ये वाली साइड ऊपर की है और अंदर की साइड अंदर है। मैंने अपना काम किया, इसको उतार के रख दिया। अब मुझे ये नहीं पता, जब मैं दोबारा इसको पहनूंगा तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें अंदर की तरफ कौन सा था और बाहर की तरफ कौन सा था। और यदि गलती से आपने इसको उल्टा करके पहन लिया तो जितने भी वायरस पार्टिकल इसकी सरफेस पे लगे हुए थे वो डायरेक्टली आपकी नोज के कांटेक्ट में आके सारे के सारे आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे। रूमाल या कपड़ा बेहतर है, अंगोछा भी बेहतर है, पर आपने एक बार उसको पहन लिया है तो उसको आपको उतारने के बाद, धोने के बाद, सुखाने के बाद तभी आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने इसको पहना, उतार के आपने इसको अपनी पॉकेट में रख लिया, आपने अपना काम किया, फिर आपने इसको पॉकेट से निकाला, अब आपने इसको जब इस्तेमाल किया तब आपको यह नहीं पता होगा कि इसकी आउटर सरफेस कौन सी थी और इनर सरफेस कौन सी थी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत लोग इसको मिस्टेक करते हैं और इस वजह से सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी हम लोग इन्फेक्ट होते जाते हैं। अब मैं अलग अलग मास्क की एफिशिएंसी के बारे में बातें करता हूं। डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, 15 मिनट, आधे घंटे का काम है, आप नॉर्मल रुमाल या अंगोछा या चुन्नी वगैरह पहन के या 2 प्लाई 3 प्लाई सर्जिकल मास्क की 1 या 2 लेयर के पहन करके आप वो काम निपटा सकते हैं। यदि आपका काम पब्लिक डीलिंग का है और ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है तब ही आप N95 या FFP2 मास्क का इस्तेमाल करिए। मार्केट में अलग अलग नंबर के मास्क अवेलेबल हैं और बड़े कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कौन सा मास्क हमारे लिए सुटेबल रहेगा। इस समय मार्केट में जो मास्क अवेलेबल हैं उसमें एक पे लिखा होता है FFP1, किसी पे लिखा होता है FFP2, किसी पे लिखा होता है N95 या KN95 या N99। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। FFP1 मास्क 80% एफिशिएंसी देता है, FFP2 मास्क 94% एफिशिएंसी देता है, N95 एंड KN95 दोनों 95% प्रोटेक्शन देते हैं। N99 मास्क 99% प्रोटेक्शन देता है। सिमिलरली FFP3 भी 99% प्रोटेक्शन देता है। तो ये जितने हाई क्वालिटी के मास्क हैं इसमें सबसे ज्यादा आपको N95 का नाम सुनने में आता होगा। N95 में बेसिकली 5 लेयर होती हैं, उसमें मेल्ट ब्राउन नामक 2 लेयर, एक मटेरियल होता है, उसकी 2 लेयर होना आवश्यक है, वो उसमें होती है, तभी ये प्रॉपर N95 मास्क बनता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जो सारी जानकारी दी है इसमें आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है कि किस तरह से आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप
किसी भी तरह का मास्क यूज कीजिए, अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज कीजिए, उसको छुए नहीं, मास्क में साइड से कहीं से भी एयर लीक ना हो रही हो, मास्क को पर्दे की तरह ना यूज करें, उसको प्रॉपरली अपने फेस पे फिट करें। मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आज के टाइम में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कितने लोग जिनसे आप मिल रहे हैं वो वाकई में इन्फेक्टेड है या नहीं है। ऐसे में हम स्वयं यदि प्रोटेक्शन अच्छे से इस्तेमाल करें, मास्क अच्छे से पहने, अपने हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज करें, तो हम इन्फेक्शन से काफी कुछ बच सकते हैं। हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर से धोना, प्रॉपरली धोना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ध्यान देंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग हाथों को धोते हैं तो हम उसकी टिप्स को भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है ना, इसी से हम किसी चीज को छूते हैं। तो जब भी आप हाथ धोएं तो आप एक आदत बना लीजिए कि आपने झाग बनाने के बाद अपनी टिप्स को रगड़ना है। ये टिप्स को जरूर रगड़ना है, नाखूनों को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, थंब को इधर से, क्योंकि हम जब भी ग्रिप बनाते हैं तो थंब की ग्रिप जो हमेशा आती है, इसको हमेशा हमको इस तरह से जरूर रगड़ना है। फिंगर्स के बीच में ये एक्शन जरूर करना है, पीछे की तरफ ये भी एक्शन करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने डे टू डे रूटीन में यदि हम इनको सुधार लेंगे तो हम इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। अब मास्क के साथ साथ फेस शील्ड का भी इस्तेमाल कैसे किया जाए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मास्क तो आपने पहन लिया, पर फिर भी यदि आप पब्लिक प्लेस में हैं, कोई बात कर रहा है, हो सकता है कि वायरस के पार्टिकल्स जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आ जाएं, तो उससे बचने के लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फेस शील्ड बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत अलग अलग क्वालिटी की भी आती है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का फेस शील्ड लीजिए ताकि वो मोटा हो, उसका स्ट्रक्चर खराब ना हो और साफ करने पर उसमें निशान ना पड़े। निशान पड़ जाएगा फेस शील्ड में तो आपको धुंधला दिखाई देगा, आपकी फेस शील्ड बेकार हो जाएगी। मास्क पहनने के बाद आप प्रॉपरली फेस शील्ड को अपने फेस पर अटैच कर लीजिए। तो फेस शील्ड से सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ये होता है कि जो डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स आती हैं वो आपके मास्क पे भी नहीं इकट्ठी होती, उन्हें एक और प्रोटेक्शन की लेयर मिल जाती है और वो ड्रॉपलेट्स फेस शील्ड पर चिपक जाती हैं। अब अगेन एक चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, अब फेस शील्ड की जो आउटर लेयर है ये भी वायरस पार्टिकल से गंदी हो चुकी है, कॉन्टामिनेट हो चुकी है। तो इसको उतारने से पहले बहुत बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आप अपने हाथ में एक टिश्यू पेपर लीजिए, सैनिटाइजर से टिश्यू पेपर को भिगोइए और फेस शील्ड को आप प्रॉपरली उतारने से पहले ही, टच करने से पहले ही क्लीन कीजिए और फिर इसको उतार कर अंदर की तरफ से भी क्लीन करके किसी साफ जगह पे इसको रख दीजिए। फेस शील्ड के साथ साथ एकदम बढ़िया क्वालिटी के ट्रांसपेरेंट गॉगल्स भी अवेलेबल हैं। इनका फायदा यह रहता है कि इसमें फॉगिंग नहीं बनती है। फेस शील्ड में हम जब एक्सहेल करते हैं तो मिस्ट एयर फेस शील्ड पे धुंध बना देती है। क्योंकि ये गॉगल्स एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी आईज के अराउंड बना लेता है, तो आपको मास्क से जो एक्सहेल करने पर जो मिस्ट एयर होती है वो इसके आगे इकट्ठी नहीं होती और आपको क्लियरली दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं कैसे और सावधानी बरतने के लिए उत्साहित कर सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं। कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये प्रैक्टिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन है।
यदि आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ सुधार हो सकते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। और भी नई नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके पास नई नई जानकारी लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।